Okay, now today we will start the chapter Amanda, the poem. Amanda is a girl, a small girl who was again and again getting the instructions from, although mother is not mentioned over here, but usually we think कि instructions जो आते हैं ज़्यादातर वो mother की तरफ से आते हैं, ठीक है? So उसकी mother उसको instructions देती है which she never and never like it. Okay, so let's start the poem. Don't bite your nails, Amanda. Don't touch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Amanda is the name of a small girl. अब उसकी माँ शायद माँ ही, क्योंकि ऐसा कुछ इसमें मेंशन नहीं है कि इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है, लेकिन यूजुअली हम लोग सोचते हैं, मानते हैं दैट मदर्स आर ओनली गिविंग द इंस्ट्रक्शंस, दैट्स व्हाई. शायद हो सकता है उसके पेरेंट्स हो, शायद उसके फादर अकेले हो. एनीवेज वो कहती हैं डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, एज यू ऑल नो दैट बाइटिंग नेल इज आउट ऑफ एटिकेट, सो दैट्स व्हाई शी इज सेइंग दिस. डोंट हंच योर शोल्डर्स. हंच यानी शोल्डर्स को ऐसे फोल्ड करके मत बैठो, मतलब नीचे की तरफ झुक के मत बैठो. स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा. नाउ शी इज सेइंग कि आप स्ट्रेट से बिल्कुल सीधे बैठो. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Now here Amanda अब उसके बाद वो सोचती है कि there is a languid emerald sea. Emerald is a sort of a stone. Stone होता है ग्रीन कलर का. तो वो कहती है कि कि अब वो सोच रही है कि एक बिल्कुल ग्रीन कलर की शांत, लैंग्वेज मतलब एक शांत सी है, वेयर द सोल. अब वो अपने आप को क्या एक इनहैबिटेंट सोचती है. कौन सा इनहैबिटेंट सोचती है? अपने आप को वो मरमेड सोचती है, जो कि स्विमिंग कर रही है बहुत हैप्पीली. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. Again she is getting the instructions कि क्या उसने अपना होमवर्क खत्म कर दिया है, क्या उसने अपना रूम टाइड अप कर दिया है, साफ कर दिया है, क्या उसने अपने शूज क्लीन कर दिए हैं. अब नाउ अमेंडा वापस अपनी दुनिया में सोचती है एंड शी वाज थिंकिंग I am an orphan roaming the street. Now वो ये सोचती है, क्योंकि वो इतनी फेडअप, इतना इरिटेट हो चुकी है इंस्ट्रक्शन से, जो भी उसके पेरेंट्स से या मदर से आ रहे हैं, वो इतनी फेडअप हो चुकी है कि वो ये सोचती है कि मैं एक ऑर्फन होती. रोमिंग इन द स्ट्रीट, कोई उसको टोकने वाला नहीं होता कि वो रोम करती रहती, वो इधर उधर घूमती रहती. आई पैटर्न ऑफ डस्ट विथ माई हश्ड बेयर फीट. और हश्ड बेयर फीट यानी कि वो अपने पैरों से रेत के ऊपर नंगे पांव पैटर्न्स बनाती, पैर से वो पैटर्न बनाती, चाहे कुछ भी. द साइलेंस इज गोल्डन. अब यहाँ पर वो क्या कहती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स या उसकी माँ जो है वो बार बार उसको रोकती है, टोकती है, इसीलिए वो ऐसा कह रही है कि द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट. उसके लिए वो साइलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, साइलेंस चाहिए उसको, और जो फ्रीडम है वो बहुत ज्यादा स्वीट है उसके लिए. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? Again, she is getting the instructions कि चॉकलेट मत खाओ, नहीं तो तुम्हें पिंपल्स हो जाएंगे. और वो ये भी कहती है कि जब मैं तुमसे बात करूं तो मेरी तरफ तुम देखा करो. Now again Amanda is saying that I am Rapunzel. Rapunzel की स्टोरी शायद आप सबको पता है, जिसमें एक विच जो है वो उसके लंबे लंबे बाल थे, और वो जो है वो कहती थी उसको कि आप अपना जो हेयर है वो बाहर निकालो. तब वो जो विच होती थी, वो विच क्या करती थी कि विच उसके बालों को पकड़ के उसके बाद वो आती थी ऊपर अपना. तो इसीलिए जो अमेंडा है वो ये सोच रही है कि काश वो रुपेंजल होती और वो एक ऐसे जगह पर बंद होती जहां पर, यहाँ पर वो विच किसको कह रही है, अपनी माँ को, कि जहां पर जो विच है वो उसके लिए मैं कभी भी अपने हेयर को लेट डाउन नहीं करती. I am a Rapunzel, I have not a care, life in a tower, tranquil and rare. अब वो कहती है कि मेरी जो लाइफ है काश ऐसी होती कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करता. वो एक टावर में बंद होके अपना टाइम स्पेंड करना चाहती है अपना. तो वो कहती है कि अगर मैं रुपिंजल होती, आई हैव नॉट अ केयर, मेरे को किसी की परवाह नहीं होती. लिफ्ट इन अ टावर इज अ ट्रैंक्विल एंड रेयर, जहाँ पर बहुत शांति, और रेयर
कोई भी, बहुत ही कम लोग वहां रहते। I will certainly never let down my bright hair. और मैं मेरी माँ जैसी विच के जैसी मेरी माँ जो है, मैं उनको कभी भी ऊपर नहीं आने देती। ये जो विच है, यूजुअली रेपुंजल में विच जो थी वो एक फीमेल कैरेक्टर थी, इसीलिए हम ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर उसने विच को अपनी माँ से कंपेयर किया है। तो इसीलिए पूरी पोएम में हम यही सोचते हैं कि जो ये है एमेंडा जो है, वो शायद अपनी माँ के इंस्ट्रक्शन से बहुत ज्यादा इरिटेट है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस एमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी एमेंडा, एनीवन वुड थिंक आई नेग्ड एट यू एमेंडा। नाउ अगेन लास्ट में वापस यही होता है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। वो वापस कहती है कि सल्क करना बंद करो, तुम बहुत ज्यादा मूडी हो। सल्किंग एट वंस यानी मुंह बनाना, है ना, मुंह सुजा के बैठ जाना। तो वो कहती है कि मुंह सुजा के, मतलब अगर कोई मम्मा आपको डांटते हैं या यू आर गेटिंग स्कोल्डिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, आप क्या करते हो? आप मुंह बना के बैठ जाते हो, मुंह सुजा के बैठ जाते हो। सो द सेम थिंग हियर, द पोएट इज ऑल्सो सेइंग कि आप अब ऐसा सल्किंग सल्किंग मुंह बना के बैठा मत करो, तुम बहुत ज्यादा मूडी हो एमेंडा। एनीवन वुड थिंक, कोई भी तुम्हें देख के ऐसा सोचेगा कि आई ऑलवेज नेग्लेक्ट यू। नेग्लेक्ट यू यानी मैं आपके हमेशा पीछे पड़ी रहती हूँ। So this is what she said in this poem, and I hope that you all will understand. Thank you.